गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं और पार्ट 2 में भी हमारा पार्ट 3 से लेकर पार्ट 6 तक यानी 4 चैप्टर पूरा हो चुका है। पार्ट 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब, पार्ट 4 वित्तीय पत्रक और विश्लेषण, पार्ट 5 हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण और पार्ट 6 रोककर प्रवाह पत्रक। उसके बाद हमारा सिर्फ 2 ही पार्ट बाकी रह गया है, पार्ट 1 शेयर पूंजी के हिसाब और पार्ट 2 डिबेंचर, जिसमें से भी हम पार्ट 1 शेयर पूंजी के हिसाब सीख रहे हैं और शेयर पूंजी के हिसाब में भी अलग अलग वीडियो और लाइव लेक्चर के माध्यम से हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो 30% सिलेबस कम हुआ है उस अनुसार हमें नहीं करना है, यानी हमने स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8वें नंबर तक पूरा कर लिया है। जो लास्ट टाइम के वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 8 करवाया था वो किससे संबंधित था कि जब कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम से प्रकाशित करे। कंपनी अपने शेयर को मुख्य 2 तरह से प्रकाशित कर सकती है, मूल कीमत से और प्रीमियम से। 1956 के कंपनी कानून के अनुसार कंपनी अपने शेयर को मूल कीमत से, प्रीमियम से और बट्टा से प्रकाशित कर सकती थी, लेकिन 2013 कंपनी कानून 2013 की कलम 53 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने शेयर को बट्टा से प्रकाशित नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन कलम 54 के अनुसार बट्टा से अपने कर्मचारियों को, डायरेक्टरों को दे सकती है, जिसे हम स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं, लेकिन प्रकाशित नहीं कर सकती। मूल कीमत से प्रकाशित करना मतलब जितने रुपए का है उतने से ही प्रकाशित करना, बट्टा से प्रकाशित करना मतलब उससे कम, और प्रीमियम से प्रकाशित करना मतलब मूल कीमत से ज़्यादा। तो हम लोग सीख रहे थे प्रीमियम से प्रकाशित करना। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम जो है ये कंपनी के लिए लाभ है। प्रीमियम क्या है? कंपनी के लिए लाभ है जो पूंजी वाले रोजनामचा में जमा होता है। प्रीमियम यह कंपनी के लिए लाभ है जो पूंजी वाले रोजनामचा में जमा होता है। जैसे कि आवेदन का पूंजी वाला कौन सा रोजनामचा होता है? तो दूसरा। आवंटन का पूंजी वाला तीसरा रोजनामचा होता है। उसके बाद प्रथम मांग का 5वां और अंतिम मांग का 7वां रोजनामचा होता है, अगर चारों के चारों हैं तो। बस आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे हम इक्विटी शेयर पूंजी खाते का बोलते हैं वहाँ पे ही हमें इक्विटी शेयर प्रीमियम बोलना है। जिसके भी साथ प्रीमियम है, जैसे अगर आवेदन के साथ प्रीमियम है तो दूसरे रोजनामचा में आएगा। इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का। आवंटन के साथ है तो तीसरे रोजनामचा में आएगा। इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का। यानी इन शॉर्ट प्रीमियम यह कंपनी का लाभ है जो पूंजी वाले रोजनामचा में जमा होता है। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 9 देखा था, जूनागढ़ की नानावटी लिमिटेड। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 10। यस, चलिए अब शुरू करते हैं। धंधुका की वाला मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ने 10 रुपये का एक ऐसा 4 लाख इक्विटी शेयर, कितना इक्विटी शेयर? 4 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 60 के प्रीमियम से प्रकाशित किया। प्रति शेयर रकम निम्नानुसार मंगाई गई थी। आवेदन के समय 23, उसमें 20 प्रीमियम का है। आवेदन के समय जो 23 रुपया मंगवाया गया उसमें 20 रुपया प्रीमियम का है, यानी 3 रुपया ही पूंजी का है। उसी तरह से आवंटन के समय 34 है, उसमें 30 प्रीमियम का है और 4 रुपया पूंजी का है। अंतिम मांग के समय 13 है, उसमें 10 प्रीमियम का है, मतलब 3 रुपया पूंजी का है। कंपनी को 6 लाख शेयर के लिए आवेदन मिले। कंपनी को कितने शेयर के लिए आवेदन मिला? 6 लाख शेयर के लिए। कंपनी ने प्रकाशित कितना किया था? 4 लाख शेयर, और आवेदन कितने के लिए मिला? 6 लाख शेयर। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि 2 लाख शेयर पर आवेदन की रकम क्या करनी होगी? वापस करनी होगी। लिखा भी होगा आगे, अतिरिक्त आवेदन पत्र अस्वीकृत करके उन पर प्राप्त रकम वापस की गई। आवंटन के समय और अंतिम मांग के समय लेने की रकम समय से मंगवाई गई थी। हिम्मत भाई ने धारण किए 500 शेयर पर आवंटन और अंतिम मांग की रकम। हिम्मत भाई जिनके कितने शेयर थे? 500 शेयर, वो हिम्मत हार गए और आवंटन और अंतिम मांग की रकम नहीं भर पाए, जबकि हिमा ने 300 शेयर पर अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है। यानी कहने का मतलब कि आवंटन किसका बाकी है? सिर्फ एक ही व्यक्ति का बाकी है, हिम्मत भाई का। हिम्मत भाई के 500 शेयर पर आवंटन बाकी है सिर्फ, लेकिन अंतिम मांग 2 लोगों का बाकी है। हिम्मत भाई का तो बाकी है ही, साथ ही साथ हिमा का भी बाकी है। यानी जो अंतिम मांग है वो 800 शेयरों पर बाकी है। आगे, इसके अलावा सभी शेयरों पर संपूर्ण रकम मिल गई। कंपनी की बही में उपरोक्त व्यवहारों को लिखने के लिए आवश्यक प्रविष्टि पारित कीजिए। तो हेडिंग डाल देना है आपको क्वेश्चन नंबर 10। मैंने कहा कि 2 काम आपको करना है, हेडिंग डालना है और फॉर्मेट बनाना है, पहला काम, और दूसरा काम लास्ट में कुल योग कर देना है। मगर मैं नहीं भी करता हूं फिर भी। क्वेश्चन नंबर 10,
वाला मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की बही में रोज नामचा। फॉर्मेट कैसा है? तो क्रम या तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ, उधार और जमा। चलिए शुरू करते हैं। पहला रोज नामचा, जब आवेदन की रकम मिलेगी तब बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का कितना गुणे कितना, तो हमने प्रकाशित तो 4 लाख ही किया था, लेकिन आवेदन हमें कितने के लिए मिला है? 6 लाख शेयरों के लिए आवेदन मिला है। तो 6 लाख और गुणे आवेदन का कुल कितना रुपया है? 23। 6 लाख गुणे 23, तो 6 लाख गुणे 23 करेंगे तो 1 करोड़ 38 लाख, 1 करोड़ 38 लाख। उसके बाद दूसरा रोजनामचा, पहला रोजनामचा किस बात का? कि आवेदन की रकम मिली तब। दूसरे रोजनामचा में आवेदन की रकम हम पूंजी खाते ले जाएंगे, प्रीमियम है तो प्रीमियम खाते भी ले जाएंगे, और सबसे पहले तो क्या करेंगे? जो अतिरिक्त आवेदन आया है उनकी रकम हम वापस कर देंगे। तो सबसे रोजनामचा कैसे लिखते हैं इसका? तो आपको लगभग पता ही है। इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार, इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार कितना? तो पूरा 1 करोड़ 38 लाख। थोड़ा रकम लिखने में ध्यान दीजिएगा जीरो का, क्योंकि एक जीरो भी कम हुआ तो काफ़ी फर्क पड़ता है। हमें लगता है एक जीरो में तो क्या फ़र्क, एक जीरो में करोड़ से हम लाख पर पहुंच जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखिएगा जीरो का। उसके बाद बैंक खाते का हमें वापस करना पड़ेगा। तो कितना वापस करना पड़ेगा? तो 2 लाख शेयर हमें अतिरिक्त आवेदन आए थे, 2 लाख गुणे आवेदन का कुल रुपया कितना है? 23। वापस 23 ही करना पड़ेगा। जब 23 हमने लिया है तो वापस भी तो हमें 23 ही करना पड़ेगा। तो बैंक खाते का 2 लाख कहाँ से आया? तो हमने प्रकाशित किया था 4 लाख और आवेदन आया था 6 लाख पर। तो 2 लाख जो अतिरिक्त आवेदन आया था उस पर आवेदन का कितना रुपया हमको मिला था? 23 रुपया। 23 गुणे 2 लाख करेंगे तो 46 लाख 46। उसके बाद इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का, कितना कितना? तो हमने प्रकाशित कितना शेयर किया था? 4 लाख। अब 4 लाख पर पूंजी का कितना रुपया है? तो 23 रुपया कुल है आवेदन का। 23 रुपये में से 20 रुपया प्रीमियम है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पूंजी का कितना रुपया होगा? 3 रुपया। तो 4 लाख गुणे 3 12 लाख, और प्रीमियम का कितना? तो 4 लाख गुणे 20 80 लाख। तो ये हो गया आवंटन का, तो सॉरी आवेदन का। अब हम क्या करेंगे? आवंटन की रकम मंगवाएंगे। मैंने क्या बताया है? जो भी मंगवाना हो वो उधार। आवंटन मंगवाना है तो इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, और प्रीमियम है तो इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का। क्योंकि मैंने क्या कहा है कि प्रीमियम यह कंपनी का लाभ है जो पूंजी वाले रोजनामचा में ही जमा होता है। तो आप बुक में देख सकते हैं आवंटन दिया है 34, कोष्टक में लिखा है 30 प्रीमियम सहित, यानी प्रीमियम भी है उसमें। तो रोजनामचा क्या बनेगा? रेगुलर क्या बनता है? इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। आज क्या बनेगा? इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का। तो लिखते हैं इक्विटी शेयर आवंटन खाते उधार कितना? तो 4 लाख गुणे 34, तो कितना होगा? 1 करोड़ 36 लाख, 1 करोड़ 36 लाख, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, अब 34 रुपया में से प्रीमियम कितना है? 30 रुपया, मतलब पूंजी का कितना होगा? 4, तो 4 लाख गुणे 4 16 लाख, और इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का
वो कितना, तो 4 लाख गुणे प्रीमियम का कितना है 30, तो 4 लाख गुणे 30 1 करोड़ 20 लाख। फिर चौथा रोजनामचा, जब आवंटन की रकम मिलेगी तब, आवंटन की रकम मिलेगी तो नॉर्मल रोजनामचा होता है बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, जब पूरा पूरा मिल जाता है तब। लेकिन हिम्मत भाई के 500 शेयर पर आवंटन और अंतिम मांग बाकी है, यानी फिलहाल अभी आवंटन की बात करते हैं, तो हिम्मत भाई के 500 शेयर पर आवंटन बाकी है तो रोजनामचा किस तरह से होगा, बैंक खाते उधार अप्राप्त आवंटन खाता उधार, बैंक खाता उधार अप्राप्त आवंटन खाता उधार और इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। अब बच्चे यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का कितना, तो वो उनको लगता है कि पूंजी वाला रकम लिखे कि प्रीमियम वाला लिखे, ना पूंजी ना प्रीमियम। आपको यहाँ देखना है इक्विटी शेयर आवंटन का हमने कुल मिलाकर कितना मंगवाया था, 1 करोड़ 36 लाख, तो पूरा ही आएगा। ऐसा नहीं कि कोई प्रीमियम भरेगा तो मांग का रकम नहीं भरे, तो पूरा का पूरा ही लिखना है आपको। तो इक्विटी शेयर आवंटन का हमने कितना मंगवाया था, तो इक्विटी शेयर आवंटन का हमने मंगवाया था 1 करोड़ 36 लाख, तो आपको पूरा लिखना है इक्विटी शेयर आवंटन खाते का 1 करोड़ 36 लाख, पूरा ही लिखना है 1 करोड़ 36 लाख। अब उसमें से कितना नहीं मिला है, तो उसमें से हिम्मत भाई के 500 शेयर पर आवंटन की रकम नहीं मिली है, तो हिम्मत भाई का 500 शेयर और गुणे आवंटन का कितना रुपया है, तो 34 रुपया। 500 शेयर गुणे आवंटन का कुल कितना रुपया है, प्रीमियम सहित 34 रुपया है, तो 500 गुणे 34 करेंगे दोस्तों तो 17,000, कितना होगा 17,000। अब 1 करोड़ 36 लाख में से 17,000 नहीं मिला है, तो 1 करोड़ 36 लाख में से 17,000 नहीं मिला है, तो बाकी का कितना मिला होगा, तो 1 करोड़ 35 लाख 83 हजार रुपया मिला होगा। बैंक खाते में कितना आएगा, 1 करोड़ 35 लाख 83 हजार। तो कैसे किया, तो कुल मिलाकर आवंटन की रकम कितनी थी, 1 करोड़ 36 लाख, उसमें से हिम्मत भाई के 500 शेयर पे 34 रुपये के हिसाब से 17,000 नहीं मिला, तो 1 करोड़ 36 लाख में 17,000 माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 1 करोड़ 35 लाख 83 हजार। अब क्या मंगवाएंगे, अंतिम मांग। तो अंतिम मांग में भी प्रीमियम है। रेगुलर रोजनामचा क्या होता है अंतिम मांग मंगवाने का, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। लेकिन आज प्रीमियम है तो क्या होगा, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का। तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और इक्विटी शेयर प्रीमियम खाते का। कितना कितना, तो 4 लाख शेयर पर अंतिम मांग की रकम कितनी है, 13 रुपया। कुल मिलाकर अंतिम मांग कितना है, 13, तो 4 लाख गुणे 13 करेंगे, 13 चौक 52 लाख। अब उस 13 रुपये में से प्रीमियम कितना है, 10, यानी पूंजी का कितना होगा, 3, तो 4 लाख गुणे 3 पूंजी का होगा, 4 लाख गुणे 3 करेंगे तो 12 लाख पूंजी का, और 4 लाख गुणे 10 प्रीमियम का है, तो 4 लाख गुणे 10 करेंगे तो 40 लाख प्रीमियम का होगा। अब लास्ट रोजनामचा, अंतिम मांग की रकम मिले तब। तो अंतिम मांग की रकम मिले तब नॉर्मल रोजनामचा क्या होता है, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। लेकिन फिर से वही बात कि अंतिम मांग की रकम बाकी है, तो किसका किसका बाकी है, तो हिम्मत भाई का तो ऑलरेडी बाकी था ही, साथ ही साथ हिमा के 300 शेयर पर भी बाकी है, यानी कुल मिलाकर 800 शेयर पर बाकी है। हिम्मत भाई के 500 शेयर पर और हिमा के 300, यानी कुल मिलाकर 800 शेयर पर अंतिम मांग की रकम बाकी है। तो रोजनामचा किस प्रकार से होगा, तो बैंक खाते उधार अप्राप्त अंतिम मांग खाता उधार और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का कितना होगा, 52 लाख। इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते कितना होगा, 52 लाख। अब 52 लाख में से कितना बाकी है, तो कुल मिलाकर 800 शेयर पर बाकी है। तो 800 शेयर गुणे कितना है अंतिम मांग का कुल मिलाकर 13,
यानी 10,400 बाकी है। 800 शेयर कैसे आया दोस्तों, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, हिम्मत भाई के 500 शेयर और हिमा के 300 शेयर, दोनों मिलाकर कितने हुए 800 शेयर, और अंतिम अंक का कितना रुपया 13, 13 गुणे 800 करेंगे तो 10,400, 52 लाख में से 10,400 घटा देंगे तो 51,89,600 इतना रकम मिला होगा। और लास्ट में आपको क्या कर देना है, कुल योग, ये आप कर दीजिएगा। फॉर्मेट और कुल योग ये आपके हिस्से का काम है, ये आप कर दिया करिए। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9-10 था ये प्रीमियम से प्रकाशित करने के संदर्भ में था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5, 6, 7 था ये मूल कीमत से प्रकाशित, और क्वेश्चन नंबर जो 9-10 हमने किया ये प्रीमियम से प्रकाशित करने के संदर्भ में था। अब इसके बाद एक तरह से हमने चैप्टर का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है, अब आधा हिस्सा बाकी है। तो आधे हिस्से में भी जितना रोजनामचा आपने सीखा है वो तो आपको काम आने ही वाला है। उसके अलावा जब्ती से संबंधित, शेयर जब्ती से संबंधित प्रविष्टियों को, रोजनामचाओं को आपको सीखना है, तो उसके बारे में अभ्यास करेंगे अगले वीडियो में या नेक्स्ट लाइव लेक्चर में। अभी फिलहाल जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन नंबर 10, शेयर प्रीमियम से प्रकाशित करना। उसमें खास बात क्या है कि जब भी हम प्रीमियम से प्रकाशित करते हैं तो प्रीमियम जिसके भी साथ हो उसका जो पूंजी वाला रोजनामचा होगा उसमें प्रीमियम जमा होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों पूरा कर लिया है। अब इसकी तरह आपको उदाहरण करना है, तो उदाहरण नंबर 7 जो है वो इसकी तरह है। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। उदाहरण नंबर 7 यस पेज नंबर 21 पर है। उस गांधीनगर की निसर्ग फार्मा लिमिटेड ने 10 रुपये का एक ऐसा 80,000 इक्विटी शेयर प्रति शेयर 40 के प्रीमियम से निगमित किया। रकम निम्नानुसार मंगाई गई थी। शेयर आवेदन के समय 14 जिसमें 10 प्रीमियम है, आवंटन के समय 33 जिसमें 30 प्रीमियम है, और अंतिम अंक के समय 3 उसमें कोई प्रीमियम नहीं है। तो ये भी जो सवाल है उदाहरण नंबर 7 जो पेज नंबर 21 पर है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9वें और 10वें की तरह ही है, तो उसको आपको होमवर्क के रूप में कर लेना है। थैंक यू सो मच।